लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीत हासिल की है। जी हां, देश में कोई भी लोकसभा अध्यक्ष बीते 26 साल में रिपीट चुनाव नहीं जीता है। ओम बिरला ऐसा कमाल करने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम के 7 सदस्य देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं में से एक भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि सभापति के तौर पे उन्होंने प्रभावी काम किया। और अब ओम बिरला जो है वो एक बार फिर से संसद में है। कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या फिर से सभापति यानी कि स्पीकर बनाए जाएंगे? क्योंकि ओम बिरला ने स्पीकर रहते हुए कई तरह के काम किए जिसमें संसद को प्रभावी तरीके से चलाने, विवादों में भी रहे, लेकिन ओम बिरला का परफॉर्मेंस अलहदा रहा। कोटा ने एक बार फिर से उनको भरोसा जताते हुए संसद पहुंचाया है। क्या कारण रहे ओम बिरला की जीत के, इसी पे आज विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 4 जून जिसका इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ है। ओम बिरला लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं कोटा लोकसभा से ओम बिरला की जीत ये साबित कर रही है कि चुनाव जो है वो कुल मिला के अलग मोड जोन और जोनर में चलता रहा, लेकिन रिजल्ट वही रहा है जो बीते 2 चुनाव में रहा, 14 में और 19 में। ओम बिरला 2014 का चुनाव इजयराज सिंह को हरा के जीते थे, तत्कालीन सांसद को। 2009 में इजयराज सिंह जीते थे। फिर 2019 में ओम बिरला यहां से चुनाव हराते हैं रामनारायण मीणा को, जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके थे। अब यहाँ गुर्जर प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल, जो भाजपा के ही भाजपा के ही कार्यकर्ता रहे हैं, कभी वसुंधरा राजे खेमे से अदावत थी, फिर वसुंधरा राजे के खास हुए और अब भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव भाजपा ही के लोगों ने हरा दिया। आहत हुए गुंजल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस में उनको शांति धारीवाल का विरोध सहना पड़ता है। प्रहलाद गुंजल स्थानीय मुद्दों पे चुनाव को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। एक वारदात हुई बूंदी इलाके में, एक युवक के साथ मारपीट और हत्या वाली। चुनाव में उसका एक अलग तरह का एंगल रहा, प्रभावित हुआ चुनाव और इसमें माहौल थोड़ा सा बदला। यही नहीं, कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे जो है उनकी भूमिका अलग तरीके से रही, लेकिन चुनाव परिणामों को देखें तो लगता नहीं है कि इस तरह की कोई भूमिका रही है। साथ ही भाजपा में जो विरोध था वो न्यूट्रल रहा, अगेंस्ट नहीं गया। इसका फायदा ओम बिरला को मिला। ओम बिरला ने इस चीज को अपने पक्ष में कर पाने में सफलता हासिल की। बहुत सारी चीजें उनके अगेंस्ट थी, वसुंधरा राजे खेमा, हाड़ौती में डेवलपमेंट और उनका इश्यू, बूंदी को बिल्कुल, बूंदी जिले की जो 2 लोक विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, केशव राय पाटन और बूंदी, वहां कांग्रेस के विधायक हैं, उसके बावजूद यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाना, तमाम चीजों के आरोप ओम बिरला पे लगते रहे, लेकिन वो चुनाव जीत गए और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जैसा मैंने बताया। प्रहलाद गुंजल के जो अगेंस्ट चीजें गई वो ये गई कि कांग्रेस की मूल जो चीज है वो उन्हें स्वीकार नहीं पाई। ओम शांति ओम का नारा जो यहाँ बुलंद हो गया और शांति धारीवाल इशारा जादूगर गए, कुल मिला के जादूगर की टीम के मुखिया माने जाते हैं शांति धारीवाल, और जादूगर गए प्रहलाद गुंजल के साथ। होली के महीने में कहा जा रहा था कि प्रहलाद जो है वो होलिका के में से जीवित निकल आए थे, लेकिन यहाँ जो है वो जो होली के दौरान चुनाव का माहौल था उसमें से प्रहलाद जो है वो जनता ने उनको निकाला नहीं। गुंजल बड़ा एग्रेसिव चुनाव लड़े, कोटा के चंबल के पानी में गजब का उफान रहा, गर्मी गजब की पड़ी इस बार, लेकिन गुंजल जो है वो संसद नहीं पहुंच पाए। गुंजल अपने एग्रेसिवनेस के कारण कई चुनाव हारे हैं। 2013 में जरूर विधानसभा पहुंचे थे और इस बार ये माना जा रहा था कि ओम बिरला को वो हरा देंगे। कई सारे फैक्टर, कई सारे कारण, स्थानीय मुद्दों पे एयरपोर्ट वाला मुद्दा उन्होंने बड़ा प्रभावी तरीके से उठाया और भी डेवलपमेंट के इश्यूज उठाए, परंतु शांति धारीवाल साथ दिख के वोटों को कन्वर्ट नहीं करवा पाए। कांग्रेस ने भी भाजपा से आए हुए प्रत्याशी को स्वीकारा नहीं। मीणा गुर्जर पैक्ट जो माना जा रहा था कि मीणा वोट बैंक जो है वो प्रहलाद गुंजल को देंगे, लेकिन बिना सचिन पायलट के मीणा गुर्जर पैक्ट मुकम्मल हो पाना मुश्किल लगा और इस मुश्किलात के बीच में प्रहलाद गुंजल जो है वो फंस के रह गए। और एक ये भी था कि गुर्जर वोट बैंक में सचिन पायलट का खेमा अलग थलग कर दिया जाए। प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस के उस खेमे की ओर से उभारने की कोशिश की जो अशोक गहलोत को सपोर्ट करता है, या शांति धारीवाल और ये जो टीम है इनका जो प्रयास था। दूसरा, तो कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति की वजह से अगर सीटें हारने की गणना होगी तो उसमें कोटा सीट प्रमुखता रखी जाएगी। कोटा में चांस बनता था, जिस तरह से राजपूत वोट बैंक है, जिस तरीके से वहां पे माली वोट बैंक है,
जिस तरीके से वहां पे मीणा, गुर्जर और धाकड़ वोट बैंक है वहां पे, तो यह एक अच्छा माहौल बनता था कि 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, SC ST बड़ा वोट बैंक है, गुर्जर समाज के प्रत्याशी थे। इतना इनफ था वोट ले लेने के लिए। ओम बिरला, जिनकी मूल कास्ट के वोट बैंक बहुत कम है वहां पे, लेकिन वो फिर भी चुनाव निकाल ले गए एक अलग तरह की छवि के चलते, और प्रहलाद गुंजल संसद नहीं पहुंच सके। शांति धारीवाल की भूमिका, सचिन पायलट खेमे की भूमिका, अशोक गहलोत की भूमिका, वसुंधरा राजे की भूमिका चुनाव में अलग अलग एंगल से देखी गई है। आपको क्या लगता है किसकी भूमिका प्रभावी रही कोटा सीट के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।